प्यारे विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 10वीं विषय गणित अध्याय 11 रचनाएं का अध्ययन करेंगे। इसमें हम पूरे प्रश्नों का अध्ययन न करके वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट 4 प्रश्नों को आप लोगों को बताएंगे और ऐसा पूरा हमको अनुमान है कि इन 4 प्रश्नों में से 1 या 2 प्रश्न आपके परीक्षा में आना ही आना है। देखिए, इस अध्याय से 2 प्रश्न आएंगे, 2 में से आपको 1 प्रश्न आपको करना होगा। तो ये मान करके चलिए कि आपने यदि इन 4 प्रश्नों को सीख लिया अच्छे से, तो आपको यहाँ से 4 अंक का प्रश्न बन जाएगा। तो वीडियो को पूरा अच्छे से देखिएगा। हम यहाँ पर आपको रचना करके बताएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ देखें, और रचना अपन जैसे करते जाएंगे वैसे उसी प्रकार से उसको यहाँ पर रचना के पद लिखते जाएंगे। हमने रचना के पद पहले इसलिए लिख लिए हैं क्योंकि एक साथ 2 काम करते हमसे यहाँ पर दिक्कत जाती है ना, क्योंकि रिकॉर्डिंग भी हो रही है और यहाँ लिखना भी पड़ता। तो हमने रचना के पद पहले लिख दिए हैं, लेकिन रचना आपके सामने करके बताएंगे जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए, प्रश्न इस प्रकार है कि 7.6 सेंटीमीटर का एक लंबा एक रेखाखंड खींचिए और इसको 5:8 में विभाजित कीजिए और दोनों भागों को नापिए, ठीक है ना। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, ए बी 7.6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचते हैं। तो भाई स्केल अपन ने ऐसा रख लिया, ठीक है ना। अब यहाँ पर हमको स्केल के कहाँ से टिक करना ये भी बताते जाते हैं हम। यहाँ पर देखिए, जहाँ से स्केल शुरू हुआ है वहाँ पर आप पहले फर्स्ट डॉट ऐसे करके बढ़िया अच्छे से लगा लीजिए। थोड़ी सा मतलब दबा देना वहाँ पर, जिससे डॉट बिंदु आ जाए। ये यहाँ से स्टार्ट करेंगे और कहाँ तक ले जाना, 7.6। तो 7 है, 7.5, 1 पॉइंट और बढ़ा देना है यहाँ पर। तो ये आ गया 7.6। यहाँ पर अपन ने थोड़ी सा डॉट बना दिया। अब इसको ऐसे करके खींचना। हमने यहाँ पर जुगाड़ करके पेन फंसाया है, लेकिन आपको सीध से रचना करनी है, ठीक है ना। तो ये 7.6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींच लिया अपन ने। इसका नामांकन कर दें हम, यहाँ पर लिख दिए ए बी, ठीक है ना। ए बी क्या हो गया, 7.6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड। पहला पॉइंट क्लियर। अब क्या करना है, रेखाखंड ए बी के बिंदु ए पर, यानी यहाँ पर ए पर नीचे की ओर, यानी इस साइड है ना, एक न्यून कोण बनाते हुए एक किरण खींचना है। ए एक्स ऐसे किरण खींचना है। कैसे न्यून कोण बनाना है, चलिए हम वो भी बताते हैं। ये अपन ने यहाँ पर चांदा रखना है। चांदा कैसे रखना है, ये आपको शायद लाइन दिख रही होगी, अच्छे से जूम करके देख लीजिएगा। ये वाली लाइन इसके ऊपर होनी चाहिए और ये जो कटन बिंदु आया बीच का, जहाँ 90 डिग्री का बन रहा है कोण, ये वाला पॉइंट कहाँ आना चाहिए, एक ऊपर आना चाहिए। चलो हम रख करके बता रहे हैं, आप बिल्कुल एक एक बात सीख जाएंगे इस टाइप से। ये और आप न्यून कोण बनाना है ना। तो न्यून कोण यानी 90 से कम। तो आपकी मर्जी, जितना भी ले लें आप, है ना, कोई निर्धारित नहीं है। तो हम यहाँ पर समझ लीजिए कि 30 अंश पे ले लेते हैं, ठीक है ना। 30 अंश पे हमने यहाँ पर रख करके टिक कर लिए। कोई ज़रूरी नहीं 30 पे ही लिया जाए, अपनी अपनी सुविधा है, ठीक है। तो हमने 30 पे टिक कर दिया। चांदा को हटा दें। अब क्या कर देंगे बताइए, ए को इस पॉइंट से मिला देंगे। जो आपने डॉट लगाया ना, इसको इससे मिला दिए। ये अब यहाँ पर एरो बना दें जिससे किरण हो जाइए, इसको एक्स, तो ए एक्स, ठीक है। यहाँ पर कोण थीटा लिख दीजिए, ठीक है ना, थीटा लिख दीजिए। इतना दूसरा कार्य हो गया कि ए बी के बिंदु ए पर है ना, नीचे की ओर, यानी नीचे की ओर मतलब इस साइड नीचे की ओर थीटा कोण बनाते हुए किरण ए एक्स खींच दिया। अब दूसरा कार्य क्या करना है, रेखाखंड ए बी के बिंदु बी पर, यानी इस पॉइंट पर बी पर, ठीक है ना, यहाँ पर ये बी पॉइंट पर यहाँ पर। अब यहाँ पर फिर कोण बनाना है, लेकिन उतने ही बनाना है जितने अंश का ये बनाए हो आपने। 30 अंश का बनाया ना, इसलिए तो हमने नापा था। तो अब यहाँ पर भी आपको 30 अंश का कोण बनाना है। तो चलिए अब चांदा यहाँ पर रखेंगे बी पर। तो चांदा हमने ये रख लिया बी पर। बराबर कोण बनाना चाहिए, है ना, जितना वहाँ बनाए थे। तो यहाँ पर भी 30 अंश का कोण आपको बनाना है, बिल्कुल। तो ये 10, 20 और ये 30। तो 30 पर आपको यहाँ टिक कर देना है, पहले टिक कर दीजिएगा 30 पे ऐसे करके। अब इसको बी से मिलाते हुए बढ़िया अच्छे से लाइन को खींच देना है इस टाइप से, ठीक है ना।
हमारे हो सकता है यहाँ पर लाइन बढ़ रही है क्योंकि हमने रचना पहले लिख दी थी ना। आपको रचना नीचे लिखना है चित्र के या कि बिल्कुल साइड पे, ठीक है। तो ये हो गया, रेखा हो गई। इस रेखा का नाम हमको क्या दे देना है, इसका नाम दे देना हमको बी वाई, ठीक है ना, बी वाई। ये हो गया। तो दूसरा पॉइंट हो गया, यानी ये कोण थीटा है तो ये वाला कोण भी थीटा है। तो यहाँ तक अपन पहुँच गए, ठीक है ना। क्या कर लिए हमने कि बी वाई एक किरण खींच लिया। तो इस प्रकार ये कोण और ये कोण बराबर है। अब क्या करना है कि ए एक्स पर और बी वाई पर, दोनों पर, है ना, बराबर बराबर दूरी लेकर के बिंदु अंकित करना है। A1 A2 A3 A4 A5 ये अंकित करना है। अब इस चीज़ को समझ जाइए, किस अनुपात में विभाजित करना, रेखा को 5:8 में विभाजित करना है। तो इस किरण पर 5 बराबर बराबर खंड कीजिए और उतनी दूरी लेकर के यहाँ पर बराबर बराबर 8 टिक करना है आपको। तो अब क्या करें इसके लिए, यहाँ पर लगभग लगभग आप 1-1 सेंटीमीटर पे टिक कर दें, है ना। स्केल से कर दें, या कि स्केल से नहीं करना है तो आप ये प्रकार ले लें। इसमें ऐसा फंसा है अपन ने, यहाँ पर टिक किए, ठीक है। ये थोड़ी उल्टा पड़ रहा है हमारे हाथ से ये। फिर यहाँ पर प्रकार रख के ऐसे काट काट करके, मतलब यूं यूं काट करके कर सकते। सुविधा के लिए हमने यहाँ पर स्केल लगाया और यहाँ पर बराबर बराबर क्या कर लेंगे, 5 टिक कर लेंगे, 5, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये हो गया 1, ये हो गया 2, ठीक है, ये 3, ये 4 और ये 5, ठीक है ना। ये 5 टिक कर लिए। इनके नामांकन कर दें। क्या कर दें, A1 A2 A3, है ना, A4 और A5। आप यहाँ पर कट करके कीजिएगा, हमने समय बचाने के लिए वो कर दिए हैं। आप इस प्रकार की सहायता से कीजिएगा और इसी प्रकार इतने दूरी लेकर के, ये दूरी कम ना कीजिएगा। अगर 1-1 सेंटीमीटर यहाँ लिए तो यहाँ भी 1-1 सेंटीमीटर लेना है अपन को, है ना। तो यहाँ पर अब कितने खंड खींचना है, कितने चिन्ह लगाना है, बराबर 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 8 खंड लगाना है। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर ये देखें, ये 8 पे है ना टिक, ये अपने ये आ गया। स्केल अपन ने बिल्कुल सटा करके लगा लिया। बी पर पॉइंट रखे, यहाँ पर 8 आ रहा है। 1-1 सेंटीमीटर पे इस पर टिक लगा लेना है। इस किस पे, ये लाइन पे, ये हम टिक लगा रहे हैं फटाफट। अब चूंकि हमको रिकॉर्डिंग भी करना है, इसलिए हो सकता है हमसे कहीं जल्दबाजी में गलती हो, पर आप मेथड के लिए मेथड को समझने की कोशिश करना। तो यहाँ पर ये देखिए, ये हो जाएगा B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 और यहाँ पर ये 8 टिक करना है आपको, B8, ठीक है ना। तो यहाँ पर इनके नाम कर दीजिए, B1 B2, ठीक है, B3 B4 B5, समझ में आ रहा होगा, समझते जाइएगा। B6, है ना, B7, एक मिनट कहीं गलत नहीं हुआ, B1 B2 B3 B4 B5 B6 और ये B7, एक और चिन्ह आएगा भाई इसमें, B8, 1 सेंटीमीटर बराबर दूरी पर रखिएगा, ये B8, ठीक है ना। ये हो गया B8। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पर A5 को ये आखिरी वाले पॉइंट से मिला देना है, यानी B8 से मिला देना है। ये देखिए, ये वाले 5वें पॉइंट पे आया कि A5 को B8 से मिला देना है। तो B8 को ये स्केल ऐसा रखे और यहाँ पर 5 पर, और ये ले जा कर के स्केल पॉइंट पर ऐसे टच कर लिए पहले और ये मिला कर के खींचती है, ठीक है ना। तो अब ये क्या हुआ कि AB को कहाँ पर काटा है, AB को कहाँ पर काटा है, यहाँ पर। तो लिखा अपन ने कि A5 A8 को मिलाया, जिससे A5 B8 रेखाखंड, A5 B8 ये रेखाखंड कहलाया ना। AB को बिंदु C पर, यहाँ पर बिंदु C पर प्रतिच्छेद करता है। और कैसा प्रतिच्छेद करता है कि AC और CB में अनुपात करेंगे तो ये 5:8 हो जाएगा। ये हो गई आपकी रचना। आप कहा इसको नापिए, तो स्केल से आप इसको नाप लीजिएगा। इसको नापेंगे तो ये लगभग 2.9 आएगा, इसको नापेंगे तो 4.7 आएगा। तो ये हो गई इसकी रचना। आपको समझ में आई। अब कई बार प्रश्न में यह आ जाता है कि रचना का औचित्य भी लिखिए, यानी इसको प्रूफ कीजिए भाई ये 5:8 में विभाजित करती है। तो रचना का औचित्य कैसे लिखेंगे, चलिए उसको भी समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर 2 त्रिभुज आपको दिख रहे होंगे, एक त्रिभुज नीचे का हो गया और एक ये त्रिभुज ऊपर का हो गया। 2 त्रिभुज हुए ना, एक ये वाला त्रिभुज हुआ और एक ये वाला त्रिभुज हुआ। अब हमको क्या करना है
कि देखना कि इन दोनों त्रिभुजों में कौन कौन से कोण क्या क्या बराबर हैं भाई, है ना। तो देखते हैं कि इस वाले त्रिभुज में ए कोण, ये वाला कोण, और इस वाले त्रिभुज में ये वाला कोण बराबर है। क्यों? क्योंकि आपने नाप के तो बराबर बनाया है ना, ये जितना लिया उतना ये लिया, यानी ये कोण दोनों बराबर है रचना से। तो इस त्रिभुज की हमने इस त्रिभुज को यहाँ लिखा और ये वाले त्रिभुज को इस साइड लिखा। तो इस त्रिभुज की जो भी भुजा होंगी वो इसी तरफ ही लिखेंगे, भुजा या कोण इस साइड लिखेंगे, और इस त्रिभुज की भुजा या कोण जो भी कुछ होंगे इस साइड लिखेंगे। रूल्स होता है, ठीक है ना। तो हम कहते हैं कि इस त्रिभुज में कोण ए, जिस कोण को पढ़ना होता है, जैसे ए कोण को पढ़ना हो तो उसको बीच में बोलेंगे, है ना। कहाँ से पढ़ना शुरू कर रहे हैं? जैसे सी से पढ़ना शुरू कर रहे हैं तो CA5, CA5 इक्वल टू काय के बराबर है बी कोण के। तो बी कोण को कैसे पढ़ें भाई? CBB8, मतलब ये दोनों कोण बराबर हैं। क्यों बराबर हैं? रचना से। कारण लिख दीजिए। अब ये दोनों तो बराबर कह दिए, और अब ये कोण भी और ये वाला कोण भी बराबर होगा। क्यों? क्योंकि देखिए इसका शीर्ष और इसका शीर्ष अभिमुख है ना, यानी ये शीर्षाभिमुख कोण है। तो इस कोण को, सी कोण को कैसे पढ़ेंगे? AC-A5। इस कोण को कैसे पढ़ेंगे? इस साइड से इसको पढ़ देंगे यहाँ से BC और B8 ये। तो ये दोनों कोण बराबर हैं। तो एक कोण ये बराबर है और एक कोण ये बराबर है। तो दो संगत कोण बराबर है ना। तो आपने समरूपता में कोण कोण उपप्रमेय पढ़ा है। कोण कोण समरूपता उपप्रमेय से क्या होगा कि ये दोनों त्रिभुज भाई समरूप हो गए। तो हमने लिख दिया कि त्रिभुज ये और त्रिभुज ये क्या है? समरूप हैं। तो समरूप त्रिभुजों की क्या गुण होते हैं? संगत कोण बराबर होते हैं, और क्या होता है? संगत भुजाएं समान अनुपातिक होती हैं। तो इनकी संगत भुजाएं समान अनुपातिक होंगी, यानी कहने का तात्पर्य AC इसकी भुजा ले लिए तो इसकी भुजा क्या लें? BC, है ना। यानी AC/BC बराबर, ठीक है ना। ये वाले त्रिभुज की भुजा ये लिए तो ये वाले त्रिभुज की भुजा ये ले रहे हैं। तो AC/BC बराबर, इस त्रिभुज की अगर ये भुजा ले रहे हैं तो इस त्रिभुज की संगत भुजा ये कहलाएगी ना, यानी कि A5/B8 है ना ये। अब देखिए इसका मान तो नहीं दिया था, है ना, लेकिन A5 कितना होगा? A5 कितना हो? कितने खंड बनाए आपने? 5। तो इसका मान क्या हुआ? 5। और B8 कितने टुकड़े हैं यहाँ पर? 8 टुकड़े हैं। तो इसका मान कितना हुआ? 8। यानी इतने का मान 5:8 है। तो स्वाभाविक है कि इतने का भी मान 5:8 होगा। यानी आपने रचना का औचित्य दे दिया। तो ये जब पूछा जाए तो कर दीजिएगा, और यदि समय बचता है तो आप कर भी दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बड़ी अच्छी बात रहेगी, है ना। तो रचना का औचित्य ये हो गया। जल्दी से देखते हैं दूसरा प्रश्न। इसमें कहा गया 4, 5, 6 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना करना है। पहले त्रिभुज की रचना करना है, फिर कहा है फिर इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना करना है, यानी समरूप यानी इसी के जैसे दिखने वाला एक और त्रिभुज की रचना करना है, जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज, यानी ये जो त्रिभुज आप बना लेंगे उस त्रिभुज की संगत भुजाओं की 2:3 गुनी यानी 2/3 गुनी हो, ठीक है ना। तो अब रचना के पद तो हमने लिख लिए हैं, क्योंकि आपका समय बच जाए। रचना के पद पहले नहीं लिखना है, आपको पहले चित्र बनाना है, उसके बाद रचना के पद लिखना है। आपका समय बचे इसलिए मैंने पहले ये कर लिया है, ठीक है। तो फटाफट आप रचना करते हैं जिससे आपको समझ में आ जाएगा। तो पहले क्या करना है, यहाँ त्रिभुज बनाना है। तो त्रिभुज में जब तीनों भुजा दी रहती है ना, तो देखिए त्रिभुज बनेगा तो ABC इसी प्रकार से बनेगा ना। तो पहले बेस लाइन बनाते हैं तो ज़्यादा सुविधा जाती है, यानी आधार लाइन बनाए। तो ABC यानी BC को बनाना है पहले। तो ये AB होगी, ये BC होगी, ये CA होगी। तो यानी सबसे पहले हम BC बराबर 5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचते हैं। तो भाई यहाँ पर रेखाखंड खींचिए, स्केल सीधा ऐसा रख लीजिएगा, और यहाँ पर जहाँ से स्केल शुरू हुआ वहाँ पर ऐसे थोड़ी सी टिक कर दीजिएगा, ऐसे दबा करके। और कहाँ पर कितने सेंटीमीटर का खींचना? 5। तो जहाँ 5 एंड हुआ वहाँ पर भी आप ऐसा करके ये दबा दीजिएगा, जिससे जब पेंसिल चलाएंगे ना तो पेंसिल वहीं पर स्टॉप होगी, रेखा बिल्कुल नपी तुली आएगी। तो पेंसिल ये चलाए, मैं पेन से बना रहा हूँ, आपको पेन से नहीं बनाना है क्योंकि कहीं मिटाना भी पड़ सकता है, ठीक है ना। ये हो गया। तो ये अपन ने यहाँ पर लिख दिया, ये क्या लिखे अपन ने? ये B और ये C, ठीक है ना। BC एक रेखाखंड खींचा, पहला हो गया। अब क्या करना? A बिंदु कहाँ होगा? ऊपर होगा ना भाई। तो B से A की दूरी कितनी होगी? देखिए B से A की दूरी यानी कि AB
तो ए बी कितनी है 4 की, है ना। तो यानी हम बी पर प्रकार रखें और 4 सेंटीमीटर की त्रिज्या लें और यूं करके चाप खींचे, पहले चाप खींचे। तो चलिए पहले मैं नाप के भी बता देता हूँ आपको कि कैसे नापना है यहाँ पर, ठीक है। तो भाई आप अच्छे से प्रकार रखिएगा, अच्छे टाइट वाला, है ना। मेरे पास तब जो है उसी से काम चला रहा हूँ, है ना। 4 सेंटीमीटर, तो ये देखिए 0, यह 4 पे पहले हमने नोक रखी, और इसको जहाँ से इसकी, सॉरी सॉरी सॉरी, ये हिल जाता है भाई, रचना में ही तो सावधानी रखना पड़ता है। ये फैलाए धीरे से और यहाँ तक लेगा ये, ठीक है ना, जहाँ तक स्केल शुरू हुआ। तो अब ये हो गई 4 सेंटीमीटर की त्रिज्या। तो बी पर अपन ने रखा प्रकार की नोक को और यहाँ पर ये चाप अपन ने खींच दिया। अब इसीलिए तो हमने कहा था कि काय से बनाना है आपको बनाना है सी से, तो ज़्यादा बन जाएगा तो मिटा दीजिएगा। चलिए जल्दी देखते हैं। तो 4 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर के क्या खींच दिया अपन, चाप खींचा बी सी के ऊपर की ओर। अब क्या करना है, अब यहाँ सी पर प्रकार रखना है। सी से ए की दूरी कितनी है 6, तब 6 सेंटीमीटर की त्रिज्या लीजिए फटाफट फटाफट। रचना वाले सवाल में थोड़ी सा टाइम लगता है ना। 6 की त्रिज्या लेना है और ये देखिए 6 की त्रिज्या हमने ले ली, ठीक है ना। ये अब यहाँ पर हम प्रकार को रखेंगे और या वो देखिए थोड़ी सा गड़बड़ी हो रही थी, फिर भी आ गया हमारा, है ना। ये हिल गया, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, सुधार देते। ये आपको इसलिए कहे थे शीश से बनाना, है ना। अब हम क्यों नहीं बना रहे हैं शीश से, क्योंकि आपको दिखेगा नहीं ना कैमरे में, इसलिए मजबूरी है हमको ये बनाना पड़ेगा। अब आप कहेंगे कि यहाँ अच्छे से कटा नहीं, मैं इसको अभी करे दे रहा हूँ ना। 4 की फिर से त्रिज्या लेते हैं। ये 4 की हम त्रिज्या यहाँ पर नापे लेते हैं ये, और यहाँ पर बी पे रख करके ये आ गया ना उतनी, ये बढ़ा दिए। अब ये जो एक्स्ट्रा बच गया इसको रवा से मिटा देना है ना। तो यहाँ पर क्या मिल गया, पहले चाप खींचे थे, दोबारा हम चाप काटे, तो इसलिए हमने पहले लिखा होगा देखिए चाप खींचा और दोबारा में लिखा चाप काटा, है ना। यानी सी को केंद्र 6 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेकर के ये चाप काटा, जिससे बिंदु ए प्राप्त हो गया। भाई यहाँ पर कौन सा बिंदु प्राप्त हो गया, ए प्राप्त हो गया, ठीक है ना। ये ए को किससे मिला दें, बी से मिला दें, ठीक है ना। वही हाँ थोड़ी सा हो गया, ठीक है ठीक है। और ए को काय से मिला दें भाई, सी से मिला देते हैं, ए को सी से मिला दिया। ये बन गया क्या, त्रिभुज, है ना। यहाँ तक आपने कर लिया। अब इसके समरूप हमको क्या बनाना है, एक छोटा त्रिभुज बनाना है। अब देखिए कई बार क्या होता है, इन भुजाओं को बढ़ाना पड़ता है और कई बार छोटा त्रिभुज इसी के अंदर बनता है, कई बार जो रचना वाला त्रिभुज इसके बाहर बनता है। तो कब बढ़ाना कब नहीं बढ़ाना, ये अनुपात पर निर्भर करता है। अगर अनुपात ऊपर की संख्या ज़्यादा है, जैसे 5:3 होता, तो ऐसी स्थिति में इनको और इनको बढ़ाना पड़ता। तो कहने का तात्पर्य, अगर ऐसी स्थिति है कि ऊपर संख्या छोटी नीचे संख्या बड़ी, तो जो सेकंड चित्र है कि स्वाभाविक है सेकंड त्रिभुज है इससे छोटा ही होगा। इतना तो पता चल गया, इसके अंदर बनेगा। अब आगे की प्रक्रिया देखते हैं क्या करना है। अब अपन को यहाँ तक हो गया, त्रिभुज का रचना हो गया। अब बिंदु ए को बी व सी से मिलाए, ये हो गया, ये तो हो गया। तीसरा पॉइंट भी हो गया कि बिंदु ए को बी से व सी से मिलाया, जिससे ए बी बराबर, यानी ए बी इतनी जो भुजा थी ए बी बराबर कितनी हो गई है 4 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। बी सी बराबर 5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। ए सी बराबर 6 सेंटीमीटर। विद्यार्थी वीडियो थोड़ी सा लंबा ज़रूर हो सकता है, लेकिन आपको समझ में तभी आएगा रचना जब एक एक करके बताएंगे, है ना। हमारा काम टाइम पास करना नहीं होता, हमारा उद्देश्य होता है कि आप सीख लें, तभी हमको संतोष मिलता है, ठीक है। अब देखते हैं क्या करें। अब देखते हैं बी सी के नीचे की ओर, अब यहाँ पर फिर कोण बनाना है, पर ध्यान रखिए यहाँ पर कोई नापने की ज़रूरत नहीं, जो मन आए आप बना दीजिए। यानी बी सी के नीचे की ओर एक किरण खींच देंगे और एक न्यून कोण बनाना है, न्यून कोण भर बनाना है, समकोण नहीं बनाना। तो यहाँ पर हमने फटाक से लिया स्केल, अब यहाँ चांदा रखने की ज़रूरत नहीं, न्यून कोण बना दिया। ये लाइन खींच दी, बढ़िया दिलेरी से खींच दीजिए लाइन, ये खींच गई। तो हमने यहाँ पर क्या किया, बी सी के बिंदु बी पर नीचे की ओर सी बी एक्स, यहाँ पर एक्स लिख दें, है ना। सी बी एक्स बराबर थीटा, न्यून कोण बनाते हुए किरण बी एक्स खींच दिया, ठीक है ना। अब क्या करना है, बी एक्स को बी एक्स पर बराबर दूरी लेकर के अंकित करना है। कितने अंकित करना है, ये प्रश्न पर निर्भर करता है।
कितना है नीचे 3। तो यहाँ पर क्या करना है, 3 बराबर बराबर खंड खींचना है। तो आप तो चाहें तो बढ़िया प्रकार उठाएं ऐसे करके, यहाँ पर प्रकार की नोक रखें, ऐसे करके यूँ काट दें, फिर यहाँ पर काट दें। हमको इस बायां हाथ पड़ता है इसलिए मैं इस साइड से नहीं बना पा रहा हूँ, यहाँ से बनाऊँगा तो उल्टा लगेगा आपको, तो इसलिए मैं स्केल से बना देता हूँ, पर आपको प्रकार से काट के बनाना है। क्या करना है, बराबर बराबर दूरी लेकर के 3 चिन्ह इस पर अंकित करना है। तो यहाँ पर मैं कितना ले लूँ आप बताएं भाई, 2-2 सेंटीमीटर का भी ले सकता हूँ, 1-1 सेंटीमीटर का भी ले सकता हूँ। तो यहाँ पर हम ले लें, ठीक है, अगर 2 का लेंगे 1, ये 4, ये 6 बड़ा सा लगेगा आपको, ठीक है, 2-2 का ले लें, ठीक है, चलिए 2-2 सेंटीमीटर का ले लिए। इसमें कुछ नहीं, 1-1 का भी ले सकते हैं आप, तो 2, फिर ये 4 और ये 6, ठीक है ना। ये बराबर बराबर दूरी ले करके हमने यहाँ पर 3 बिंदु अंकित कर दिए। यहाँ पर लिख दिए B1, यहाँ पर लिख दिए B2 और यहाँ पर लिख दिए क्या, B3, करेक्ट। अब क्या करना है, अब क्या करना है कि आखिरी का पॉइंट क्या आया, B3, तो B3 से यहाँ से इसको आपको मिला देना है, B3 को C से मिला देना है। 7वें पॉइंट पे आ गए हम, B3 को C से आखिरी वाले से मिला देना है। इसको मिला दीजिए फटाक से, ये मिला दीजिए, ये मिला दिए, ठीक है ना, इतना कार्य हो गया। अब इसके समांतर देखिए अगला पॉइंट क्या है, ऊपर क्या लिखा है 2, तो ये 2 से यानी B2 से खींचना है एक लाइन खींचना है, इसके समांतर खींचना है, इसके समांतर। तो उसको हमने लिखा B2 से, यानी यहाँ से B2 से B2 C डैश, B2 यहाँ पॉइंट आएगा C डैश, ये B2 C डैश, B3 C के समांतर, ये समांतर का चिन्ह, ये समांतर रेखाखंड खींचा। यानी क्या करना है कि जैसी ये लाइन गई है इसके समांतर यहाँ से अपन को एक लाइन खींच देना है, ऐसे करके। ये समांतर जानते हैं ना, अंतर बराबर आना चाहिए, गैप बराबर चलना चाहिए इसमें। ये खींच दिए, ये खींच दिए, इसके समांतर ये खींच दिए। और जहाँ पर ये कटा, ये हमने लिखा है ना, ये यहाँ पर खींचा रेखा, समांतर रेखाखंड खींचा, जो BC को C डैश पर, यानी यहाँ पर जो पॉइंट आया ये पॉइंट हो गया C डैश, ठीक है ना, C डैश पर प्रतिच्छेदित करता है। अब C डैश से फिर एक खींचना है ऐसे करके, यानी C डैश से इसके समांतर खींचना है। हमने लिखा C डैश से C डैश A समांतर CA के खींचा, यानी यहाँ से ऐसे करके आपको एक रेखाखंड खींचना पड़ेगा। C डैश A डैश, ये एक्चुअली A डैश है ये, C डैश A डैश, यहाँ पर ऐसे करके ये खींचा, समांतर आना चाहिए भाई, गैप अच्छे से देख लीजिएगा बराबर सा है कि नहीं। ये इसके समांतर खींचना है, ये खींच दिए समांतर, ये थोड़ी यहाँ से आ गई, ये सावधानी रखना ये, है ना। तो यहाँ पर ये जो पॉइंट आया, यहाँ पर हमको क्या लिख देना है, A डैश, यहाँ पर लिखा मैं इसलिए अंदर लिख रहा हूँ A डैश, ठीक है ना। तो ये वाली रेखा भी आ गई, यानी C डैश A डैश समांतर खींचा CA के, जो AB को, इस AB को ये AB है, AB को कहाँ पर काटता है, AB को A डैश पर प्रतिच्छेद करता है। तो इस पर देखिए, इस प्रकार देखिए, ये जो छोटा सा त्रिभुज बन गया ना, ये त्रिभुज बन गया जो अभिष्ट त्रिभुज है, यानी त्रिभुज A डैश B C डैश समरूप है त्रिभुज ABC के। ये हो गया अभिष्ट त्रिभुज। अब यदि इसके रचना का औचित्य जानना चाहते हैं तो चलिए वो भी बता देते हैं, ठीक है। तो देखिए रचना के औचित्य में हमको ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज बनाए हैं। हमको ये प्रूफ करना कि ये त्रिभुज इसके समरूप है और इसकी भुजाएं 2:3 में है इसकी तुलना में, ठीक है। तो हमने लिया त्रिभुज A डैश B C डैश, A डैश B C डैश, और ये पूरा त्रिभुज ले लिया ABC। अब इनको फटाक से हमको समरूप सिद्ध करना है फटाक से। तो देखिए B कोण तो इस छोटे वाले में भी है और B कोण इसमें भी है, तो B कोण उभयनिष्ठ है, तो हमने लिख दिया कोण B उभयनिष्ठ है, ठीक है ना। अब फिर क्या किए हैं आपने, देखिए कि कोण C डैश जो बना होगा, C डैश ये वाला कोण यहाँ पर बना है C डैश, और इस वाले का, बड़े वाले त्रिभुज का ये वाला जो कोण यहाँ पर बना हुआ है, ये इसको कैसे पढ़ेंगे, देखिए A डैश C डैश B और A
सी बी, मतलब कोण में इसकी और इसकी बात कर रहा हूँ। ये दोनों त्रिभुज, ये दोनों कोण बराबर हैं। क्यों बराबर होंगे? क्योंकि ये लाइन और ये लाइन समांतर है। तो समांतर रेखा को ये तिर्यक छेदी रेखा काटे तो संगत कोण बराबर होते हैं। तो ये कोण संगत कोण है, इसलिए ये कोण भी बराबर हो गए। तो भाई मिल गए ना आपको दो कोण बराबर। तो कोण कोण समरूपता उपप्रमेय से क्या हो गया कि ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए? समरूप है। जो समरूप त्रिभुज है तो संगत भुजाएं समान अनुपातिक होंगी होंगी ना, यानी इसकी सभी संगत भुजाएं 2:3 में है इसकी। तो ये हो गया रचना का औचित्य। अब तीसरा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि एक समकोण त्रिभुज की रचना करना है। इसमें क्या करना है? एक समकोण त्रिभुज की रचना करना है जिसकी भुजा कर्ण के अतिरिक्त मतलब कर्ण जो जानते हैं ना, 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है। तो कर्ण के अतिरिक्त यानी कर्ण नहीं दी गई है यहाँ पर, कर्ण के अतिरिक्त लंब और आधार कहलाती हैं। तो एक भुजा 4 की है और एक 3 सेंटीमीटर की है। तो एक समकोण त्रिभुज बनाना है। पहले तो आप समकोण त्रिभुज फटाक से बना लीजिए। तो समकोण त्रिभुज बनाएंगे तो देखिए ए बी सी, तो यानी बी पर क्या बनेगा? समकोण बनेगा ना। तो सबसे पहले एक 90 अंश का आपको कोण बना लेना है। तो 90 अंश का कोण कैसे बनाना है? अब इसको आप चाहते स्केल से फटाफट ऐसे बना सकते हैं, पर उसमें क्या होता है ना, कई बार गड़बड़ी होती कि आप ऐसे करके खड़ा स्केल नहीं रखते हैं तो वहाँ थोड़ी 90 से कम का बन जाता है। इसलिए सबसे पहले आपको क्या कर लेना चाहिए? एक आधार रेखा खींच लेनी चाहिए। तो हमने एक आधार रेखा खींची, ये ठीक है ना, हाँ ये ठीक है, एक आधार रेखा खींच लिए, ठीक है। अब इसमें क्या हो गया? यहाँ पर हमको समकोण बनाना है। तो ये समकोण बनाने के लिए यहाँ पर अब चांदा रख देंगे एक पॉइंट पर ऐसे करके, और ये लाइन बिल्कुल ये लाइन इसके, ये देखिए बिल्कुल इसके उसमें से चल रही है। अब 90 जहाँ पर आया ना, यहाँ पर टिक लगा दें, चांदा को हटा दीजिए। अब स्केल से इसको ऐसे करके मिला देते हैं, इस पॉइंट को ऐसे मिला देते हैं। तो हमने एक समकोण त्रिभुज बनाया। तो हमने समकोण त्रिभुज बना लिया। ये त्रिभुज बी, यहाँ पर जो समकोण जो बनेगा वो कहाँ पर बनेगा? तो ये बी पॉइंट होगा, ठीक है ना। यानी यहाँ पर बी को केंद्र और 4 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर के इस पर ये चाप काट देंगे। तो जिससे क्या प्राप्त हो जाएगा? यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा ए पॉइंट, ठीक है ना। और यहाँ से देखिए कितनी दूरी लेना है? 3। तो अब बी को केंद्र मानेंगे और 3 सेंटीमीटर की, भाई 3 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेना पड़ेगा आपको। ये 3 सेंटीमीटर की त्रिज्या लिए, अब बी को केंद्र माने ऐसे करके, और क्या कर दिए? यहाँ पर अपने चाप काट दिए। तो यहाँ पर बिंदु क्या प्राप्त हो गया? सी। अब ए को सी से मिला देते हैं तो क्या बन गया? एक समकोण त्रिभुज बन गया, ठीक है ना। बना ना समकोण त्रिभुज, 90 अंश है इसका, एक कोण 90 अंश है, ठीक है। ये मिला दिए, यहाँ पर ये कोण 90 अंश है और ये वाली भुजा 4 सेंटीमीटर की है और ये वाली भुजा 3 सेंटीमीटर की है। रचना का पहला पॉइंट कंप्लीट हो गया। अब देखिए यहाँ पर, देखिए इसी बात पे हम इसको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर एक विषम भिन्न यानी कि अंश बड़ा है छोटा है। तो यहाँ पर इन भुजाओं को तुमको बढ़ाना पड़ेगा, यानी बी ए को आगे बढ़ाया, ये हमने पहले ही बढ़ा दिया था, बी ए को आगे बढ़ा दिया ये, ठीक है ना, आगे बढ़ा दिया। ऐसा ही ये देखिए बी सी को भी आगे बढ़ा दें, बी सी को भैया आगे बढ़ा दीजिए, इस टाइप से स्केल से बढ़ाना आपको, ठीक है ना। अब क्या करना है? बस बाकी उसी प्रकार से कार्य होगा, यानी यहाँ पर आपको नीचे की ओर एक कोण बना देना है। कोण बना दीजिए, किसी भी कोण पर बना दीजिए, न्यून कोण भर रहना चाहिए, है ना। यहाँ पर एक कोण बना दें, जो आपकी मर्जी हो, ये न्यून कोण बना दीजिए। यहाँ पर ये हमने इस पॉइंट की बात कर रहे हैं, बी एक्स से एक रेखा किरण खींचती है, ये रेखा किरण खींचती है, ये बी एक्स, ठीक है ना, एक किरण खींचती है। अब इस पे बी एक्स पर हमको 5 चिन्ह अंकित करना है। अब 3 नहीं अंकित करना है, 5 चिन्ह अंकित करना है, बराबर बराबर। तो आप चाहे तो 1-1 सेंटीमीटर की दूरी पर ले लें, चाहे 2-2 सेंटीमीटर की दूरी पर लेंगे तो ज़्यादा बड़ा होगा, इसलिए 1-1 सेंटीमीटर की दूरी पर यहाँ पर स्केल से मैं लगा ले रहा हूँ, आप उससे प्रकाश से चाप बना बना करके खींचिएगा। 5 चिन्ह, 1, ये 2, ये 3, 4, ये 5 है ना, 5 चिन्ह बना लिए अपन ने। तो इनको अपन लिख दें, यहाँ पर क्या लिख देंगे? यहाँ पर B1, B2, B3,
और B4, ठीक है, B5 ये बना लिए, ठीक है। अब अपन को क्या करना है कि यहाँ 5 वाले को नहीं मिलाना है, इसको 5 वाले को नहीं मिलाना है, देखिए 3 वाले को मिलाना है इसमें, है ना। यानी B3 को C से मिला दीजिए। B3 कहाँ है भाई, ये B3 को C से मिला दीजिए, B3 को C से मिला देते हैं। ये B3 को C से मिला देते हैं, अच्छे से ऐसे रख लीजिएगा स्केल। ये मिला दी, B3 को C से मिला लिए, यहाँ तक हो गया। B3 को C से मिलाया। अब B5 से यानी यहाँ से इसके समांतर एक रेखाखंड खींचना है, ऐसा, ठीक है ना। यानी B5C डैश समांतर खींचना है B3C के, इसके समांतर यहाँ पर एक रेखाखंड खींचना है, इसके समांतर आना चाहिए, इसके समांतर, ठीक है ना। तो ये देखिए इसके समांतर। अब भाई मैं खींच रहा हूँ, वैसे चाप खींच करके भी समांतर खींच लेते हैं, पर टाइम लग रहा है, वीडियो लंबा हो रहा है, इसलिए मैं जल्दी से ऐसे खींच रहा हूँ। तो इसके समांतर ये आगे थोड़ी सा डिस्टर्ब है क्या, ठीक है चलेगा, है ना। तो आपको एक्यूरेट खींचना है, इसके समांतर ही खींचना है। तो ये पॉइंट क्या मिल जाएगा यहाँ पर बताइए, यहाँ पर मिल जाएगा C डैश मिल गया। अब क्या करना है, C डैश से इसके समांतर ऐसे रेखा खींचना है, इसके समांतर, ये गैप बराबर आना चाहिए, यानी कि यहाँ पर ऐसे खींच देना है, ये इसके समांतर ले जाना है, ये इस टाइप से। या अगर ये नहीं है तो और आगे बढ़ा सकते हैं आप इसको, इस टाइप से ये खींच दिए, तो ये इसके समांतर हो गई। तो यहाँ पर इसको जहाँ ये काटी है, तो ये कि कौन सा पॉइंट मिल जाएगा, A डैश मिल जाएगा। तो देखिए अब जो नया त्रिभुज बना A डैश B C डैश छोटे त्रिभुज से क्या है, बड़ा है ना, यानी इसकी बड़े की भुजा छोटे त्रिभुज की 5/3 गुनी है। ये इसकी रचना है। तो इसकी रचना के पद हमने लिख दिए हैं। रचना का औचित्य ठीक उसी प्रकार है, आप समझ सकते हैं। आप इसमें अभी कोण समरूपता प्रमेय लगा, दोनों त्रिभुजों को समरूप सिद्ध कर देंगे तो वो आ जाएगा, ठीक है। तो उसको देख लीजिएगा। अब हम एक प्रश्न और देखे लेते हैं, देखते हैं प्रश्न चौथा। इसमें कहा गया त्रिभुज ABC बनाइए, इसमें लिखा है BC 6 सेंटीमीटर, AB 5 सेंटीमीटर हो और कोण ABC 60 अंश का हो। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखें कोण कहाँ पर बन रहा है, B पर बन रहा है ना, B पर बन रहा है। तो हम पहले BC एक रेखाखंड खींच लें 6 सेंटीमीटर की। हम यहाँ पर हमने रचना के पद नहीं लिखे, आप लोग लिखिएगा, जो मैं करते जा रहा हूँ आप करते जाइएगा, उसको लिखते हैं। तो सबसे पहले हम ये रेखाखंड खींच रहे हैं, यहाँ से टिक लगाए, और कितने की खींच रहे हैं, 6 सेंटीमीटर की, है ना। तो यहाँ 6 पे टिक लगा लिए ऐसे करके, और इसको फिर यूं करके खींच लिए। पेंसिल रुक गई वहीं पर जहाँ डॉट लगाए थे, इसलिए हमने कहा था डॉट लगा लीजिएगा ये, ठीक है। तो ये दिख रहा है, अब मैं पेंसिल से बना रहा हूँ भाई, है ना। तो ये देखिएगा अंतर आपको थोड़ी समझ में आएगा, पर दिखेगा आपको। ये B हो गया, ये C हो गया। कितने सेंटीमीटर का रेखाखंड, 6 सेंटीमीटर का रेखाखंड हो गया। अब देखे ना, यहाँ पर अपन को चांदा रखना है और 60 अंश का कोण बना देना है। तो यहाँ पर हमने ये चांदा उठाया और ये चांदा रखा। रखने का तरीका आप देखिएगा, अभी गलत रखा है। ये जो लाइन है, ये लाइन इसकी संपाती हो जाना चाहिए थोड़ी सा, ये अब शायद सही हो गया, है ना। ये ठीक है। तो अब यहाँ से नापेंगे 60 अंश का कोण। तो देखिए अंदर वाला पढ़ेंगे 10, 20, 30, 40, 50, 60, ये 60 आया ना। तो 60 के सामने आप कहेंगे 120 आ रहा है सर, नहीं 120 इस साइड से, हम अंदर से कोण नाप रहे हैं ना, तो ये पढ़ना भी तो बनना चाहिए। ये 60 पे टिक लगा दिए, तो यहाँ 60 पे टिक लगा दीजिए। अब इसको मिला देना है B से। जल्दी से स्केल भाई उठा लें, हम देर हो रही है आप लोगों को, लेकिन क्या करें, समझाना भी तो पड़ेगा, ठीक है। तो ये अपन ने मिलाया, अब ये मिला लिए। अब यहाँ पर A बिंदु होगा, आपको पता चल गया कि इस पर A बिंदु होगा, पर B से A की दूरी कितनी होगी, है कहीं, ये देखिए B से A की दूरी 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर नोक रखिए, 5 की त्रिज्या लें, यहाँ पर चाप काट दीजिए। तो यहाँ पर हमने रखा इस पे नोक B पे, ये ऐसे करके, और ये ठीक है। तो बिंदु क्या मिल गया, यहाँ पर A मिल गया भाई। चाप खींचने पर A को कैसे मिला दें, A को मिला दीजिए C से। तो ये सबसे पहले हमने क्या बना लिया, त्रिभुज ABC।
जो जो किए हैं उसको लिखते जाइएगा, रचना का पॉइंट आ जाएगा। ये 60 अंश का है। अब क्या कहा गया है कि इसके समरूप एक और त्रिभुज की रचना कीजिए। ये कहा ना, जिसकी भुजाएं कितनी हो, 3/4 गुनी हो, यानी कि ये क्या है, ऊपर का छोटा नीचे का बड़ा। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, जो दूसरा त्रिभुज बनेगा अंदर ही बनेगा, यानी हमको इनको बढ़ाना नहीं पड़ेगा। ठीक है, इतने में काम चल जाएगा। आप क्या करें, फटाक से, अब तो बन जाएगा आपसे, फिर भी बता दूं। हाँ ठीक है, कुछ लोग सोच रहे हैं बता दें। यहाँ न्यूनकोण बना दीजिए भाई, फटाक से, कुछ नहीं है ये देखिए, ये न्यूनकोण बना दीजिए। और यहाँ जितनी मर्जी जगह हो, अब हमने लिखा नहीं है तो मज़ा आ रहा है, यहाँ पर स्पेस बढ़िया मिल रहा है, फटाफट खींच रहे। यहाँ पर x लिख दें। अब यहाँ पर आपको बराबर बराबर दूरी पर लेकर के कितने चिन्ह खींचना है, बराबर बराबर दूरी पर लेकर के 4 चिन्ह खींचना है। ठीक है ना, 4 चिन्ह बनाना है मतलब। तो मैं स्केल से बना दूं, ठीक है, आप प्रकाश से बना लीजिएगा। ये बढ़िया अच्छी जगह मिलेगी अब बनाने के लिए। 2-2 सेंटीमीटर के खंड बना दीजिए फट से स्केल लगा करके ये, लेकिन आप प्रकाश से बनाना। 2 4 6 और ये 8, 1 2 3 4 हो गए ना, हाँ 4, 1 2 3 4। तो ये पॉइंट जो आपके आ गए ना, ये पॉइंट आ गए, इसको आप नामांकन कर दीजिए। ये हो गया B1, ये हो गया B2, ये हो गया B3 और ये हो गया B4। आखिरी वाले को मिला दें, कैसे मिला दें, आखिरी वाले को आखिरी से मिला देते, इसमें जल्दी से मिला दें। 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे, बहुत आसान है विद्यार्थी, ना कोई सूत्र लगता ना कुछ, सीधा सीधा रचना बनाइए, ये मिला दिए। ठीक है, आप क्या करें, अब क्या करें, ऊपर क्या लिखा 3, यानी B3 से लाइन ले जाना है, B3 से लाइन ले जाना है इसके समांतर, इसके समांतर जल्दी से खींच दीजिए B3 से लाइन इसके समांतर। ये हो गया, ये खींच दिए। ठीक है ना, अब यहाँ पर जहाँ पर आया तो इसको मैं बोल दूँ कि ये मिल गया हमको C' मिल गया। अब C' से इसके समांतर खींच दीजिए। ये खींच दे रहे हैं इसके समांतर, ये खींच दिए, है ना। तो ये जहाँ उसको काट रहा है यहाँ पर इसको, तो AB को काट रहा है, वहाँ पर A' मिल गया। तो त्रिभुज A'BC' क्या बन गया, इस बड़े त्रिभुज के समरूप त्रिभुज बन गया, जिसकी भुजाएं 3/4 गुनी हैं। तो विद्यार्थियों, वीडियो कैसा लगा, यदि पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें और अपने दोस्तों तक अधिक से अधिक शेयर करें। और यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि हमने आपके लिए पूरी गणित के वीडियो प्रश्न बैंक के एक एक समझा दिए हैं, और उसके अलावा भी बहुत अच्छे अच्छे वीडियो आपको हमारे चैनल पर उपलब्ध होते रहेंगे। बस यही इच्छा से कि आपका प्यार यूँ ही निरंतर मिलता रहेगा। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं विद्यार्थियों बहुत जल्दी अगले वीडियो पर, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, थैंक यू।